राजनीति तो ये कर रहे हैं गंदे आदमी, ये सरकारी गुंडे बना रखे हैं, सारे देश के ऐसे कर दिन है और ये राजनीति कर रहे हैं। ये तो पहलवान का समर्थन मान का हमारा फर्ज बना है। और एक हर एक भारत का जो नागरिक है, जो सच्चा नागरिक जिसका जमीर जिंदा है, उन्हें जंतर मंत्र पाना चाहिए आज। और मैं तो धरने बैठे हैं, इन मचना बैठे हैं और इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कह रहा है कि ये कांग्रेस वालों की राजनीति है। हाँ, इनका तो काम में यूं है, कोई मैं काम कर दो कांग्रेस की राजनीति तो हम अपने काम करते कहते नहीं। तो हमने देश बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, किसान पीट दिए, जवान पीट दिए, सारा सौदा पीटने लग रहे हैं और फिर बोला राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति तो हम कर लो नहीं, इसी ने क्यों मजबूर कर दिया बैठने पाइए। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और राकेश टिकैत आए हैं, उनकी बाइट हो रही है। आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि लगातार ये जो आंदोलन है जिसमें महिला जो रेसलर हैं वो धरने पर बैठी हुई है और उसको लगातार समर्थन मिल रहा है। देश भर से अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। एक राजनीतिक मसला भी बनता जा रहा है। अगर इस आंदोलन को सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो यकीन मानिए बीजेपी को कम से कम राजनीतिक रूप से नुकसान तो होता दिख रहा है। एक परसेप्शन बन रहा है कि अगर इस महिला खिलाड़ियों का एफआईआर नहीं हो रहा है और कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज भी हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो सवाल है कि आम लोग का क्या होगा। कुछ आम लोगों से बात करेंगे। हैं, क्या नाम है? कोई बात करेगा? हाँ जी, हम कर लेंगे। क्या नाम है? अमित नाम है सर मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं सर भिवानी से आया हूँ, हरियाणा से। तो क्यों आपको लगता है, आप लोग को क्यों लग रहा है कि इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए? सर क्योंकि बेटियों का सवाल है सर। हाँ। और बेटियाँ किसी जाति धर्म की होती नहीं सर। और मैं भी आर्मी में जॉब करता हूँ। फिलहाल मेरी पोस्टिंग दिल्ली है, लेकिन मैं छुट्टी लेके आया हूँ इधर, क्योंकि ये 2-4 दिन पहले काफ़ी नेता लोग आए, उन्होंने भी ये गुजारिश करी कि कोई भी अगर भारतीय है तो बीइंग इंडियन मैं यहाँ आया हूँ और मैं एक सोल्जर हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ भारत की बेटियों के लिए आया हूँ, इनके साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ सर। आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप मित्तल। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ। तो क्यों मन हुआ कि यहाँ आना चाहिए? बेटियों के लिए ही आए हैं जी, बेटियों के न्याय के लिए। इनको न्याय मिलना चाहिए, जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, ये आम लोग हैं, ये किसी संगठन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? चरखी दादरी से। तो आपको भी लगता है कि गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। गलत हो रहा है या राजनीति हो रही है? राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन ये लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। अगर आप उन्हें कहाँ से आए भाई साहब? मैं फरीदाबाद से। अभी धरना समर्थन में आए, खिलाफ में आए? नहीं, समर्थन में आए हैं। क्यों, आपको क्यों लगता है कि समर्थन करना चाहिए? मैं इसलिए लगता है क्योंकि हमारी भी आगे बहन बेटी है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा आज इतने बड़े खिलाड़ी के साथ हो रहा है। हमारी तो इसके हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल एकदम आम लोगों से बात कर रहा हूँ, जो जिनका कोई लेना देना नहीं राजनीति से, कोई लेना देना नहीं इस आंदोलन से, वो सिर्फ आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए हैं जी, समझिए। तो आप लोग तो इसको राजनीति कर रहे हैं आप लोग तो। हाँ, यही तो बात बची है, बस यही चीज़ की कसर रह रही थी। इन्हें केस होता प्रोपगंडा बना रखा है कि आगे पीछे ले मैं कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठा हुआ है तो बोला राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति तो ये कर रहे हैं, एक आदमी क्रिमिनल आदमी है, क्राइम कितने क्राइम कर रहा है वो। और एक जो खिलाड़ी देश का मेडल लाने लग रहे हैं, अपनी तड़की 4 बजे उठ कर मेहनत करके अपने घर के कंधा लिखा जाए पहलवान बन दिया, इतने मेडल मजबूत, इतने मुश्किल से मेडल लेकर आए हैं। और मैं तो धरने बैठे हैं, इन मचना बैठे हैं और इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति तो ये कर रहे हैं गंदे आदमी, ये सरकारी गुंडे बना रखे हैं, सारे देश के ऐसे कर दिन है और ये राजनीति कर रहे हैं। ये तो पहलवान का समर्थन मान का हमारा फर्ज बना है। और हर एक भारत का जो नागरिक है, जो सच्चा नागरिक जिसका जमीर जिंदा है, उन्हें जंतर मंत्र पाना चाहिए आज। क्योंकि पहले जवान पिटे, फिर किसान पिटे और आज पहलवान पिटने लग रही हैं। और इनका शोषण हो रहा, इन्हें तंग कर रहे और फिर इनके ऊपर इल्जाम लगाने लग रहे हैं। ये तो एक जाति के हैं, ये तो एक स्टेट के हैं। अरे दाम लिया होना मेडल लाने यार, पसीना बहाना पड़ा है, घर खाना पड़ा है जब मेडल हमें। कि ब्रजभूषण सिंह जब से WFI में आया तब से WFI का नाम हुआ। अरे नाम हुआ WFI का, यूँ नाम कराएगा WFI का। WFI तो भारत की, तो आज के हरियाणा, तो मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, हरियाणा तो पैदा पहलवानन करा है, या भूमि ऐसी है। अरे ये तो 11 साल पहले बना है, हरियाणा के तो नाम पहले देश में दनाता है। WFI ने शिकायत डाली है, उससे पहले को सोता नहीं था। पर वो तो कह रहा है कि मोदी जी कहेंगे तब इस्तीफा देंगे। अच्छा, मोदी कब आएगा तब इस्तीफा देगा। ये इतने क्राइम लिस्ट लग रही इनके ऊपर, ये देश के पहलवान बैठे हैं, ये अपनी बहन बैठी हैं, इनका कुछ नहीं, इनका कोई सौदा नहीं। ये अपने देश का तनुआ के मरने मिटने लग रहे हैं, इनका कोई जरिया नहीं है इनका। ये तो शर्म की बात है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। और मैं तो इस पूरे देश का तरकान लग रहा हूँ, ये जो किसी भी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे बीजेपी पार्टी का हो, अरे सच्चाई के साथ खड़े होना सीखो। क्या लग रहा है, आप लोग चाहते क्या है? क्या मतलब FIR हो गया, जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि ब्रजभूषण का इस्तीफा हो और ब्रजभूषण को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, वो जेल के अंदर जाना चाहिए। हमारी बहन बेटी यहाँ पे बैठने की मजबूर हो रही है ना आज, तो उसको इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कुछ भी।
कि भाई हम वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, लेकिन टीवी अखबार वाला तो दिखा नहीं रहा है आप लोग को। ना दिखाऊंगा तो जीता उतारे पर के भाई जिंदा रहे। और ये सोशल मीडिया चलने लग रही, सोशल मीडिया कौन सा मर गई। आप देश का 71 सारे जो पहलवान आज खड़े हुए हैं, या भविष्य की लड़ाई है, और इस भविष्य की लड़ाई में जो देशवासी ना जो शामिल होगा ना, वो भी इस देश का कायर आदमी है। ब्रजभूषण कह रहा है कि ये कांग्रेस वालों की राजनीति है। हाँ, इनका तो काम में यूं है, कोई मैं काम कर दो कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति। तो हम अपने काम करते कहते नहीं, तो हमने देश बेच दिया, रेल बेच दिए, जहाज बेच दिए, किसान पीट दिए, जवान पीट दिए, सारा सौदा पीटने लग रहे हैं, और फिर पहले राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति तो हम कर लो नहीं, इन्हें क्यों मजबूर कर दिया बैठने पाइए। जब पहले 3 हफ्ते कमेटी बनाई इन्हें, उसे टाइम पर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करके बाहर क्यों निकाल दो। लेकिन कुछ खिलाड़ी तो उनके समर्थन में है। फोगाट, बबीता फोगाट ने कहा है कि अब राजनीति हो रही है। हाँ, ये तो बात हो गया करे भाई, सब जो धर्म के युद्ध हो गया ना, जब एक कहना धर्म के लिए भी इतने पा रहे हैं, धर्म के लिए भी इतने पा रहे हैं। ये धर्मी जो लोग हैं ना, जो आज महाभारत का टाइम पे उनके साथ खड़े हैं, इनका भी नाश होना तय है। क्योंकि ये भारत की जनता है, हमेशा देख करके दिखाया इन्हें जब भी जरूरत पड़ी है, और आज वही जरूरत पड़ रही है आज के टाइम पे। और इनसे एक बात हिंदी भाषा में समझा दूं ना मैं, अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी ना रे, वो याद होगा वो सारा शंभू बॉर्डर, सारे बॉर्डर सील पड़े थे, ये बॉर्डर नुए सील होंगे बॉर्डर के। हाँ, आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। हाँ? बिल्कुल जी, नहीं मतलब बिना गिरफ्तार, आंदोलन आगे बढ़ेगा। बिना गिरफ्तारी नहीं मानेंगे आप? बिना गिरफ्तारी नहीं मानना करते, जो करे जो हट्या वो करके दिखाया, और आगे भी करके दिखावांगे। यहाँ तो इन ब्रजभूषण भीतर गए रहो, इसके ऊपर कार्रवाई करो, और नहीं पर इल्जाम भुगतने तो तैयार रहियो। ये हरियाणा पूरा देश तैयार बैठा है। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और अभी राकेश टिकैत जो है वो अंदर हैं। कहाँ से आए हैं? मैं जी दिल्ली से, मेरा नाम डॉक्टर निखिल खत्री है। खत्री जी, क्यों आए हैं? सबसे पहली बात, हम इसलिए आए हैं, हम किसी की बात सुनकर नहीं आए। हम इसलिए आए हैं कि अगर उस देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। क्या गलत हो रहा है? हम आपसे बोलना चाहते हैं, आपके चैनल से एक माध्यम से बोलना चाहते हैं, जो ये गलत हो रहा है वो अभी से गलत नहीं हो रहा, वो बहुत पहले से गलत हो रहा है। और वो गलत इसलिए हो रहा है कि किसी के श्रेय के उससे गलत हो रहा है। वो अगर एक आदमी गलत हो तो उसको उसका परिवार समझाता है, पर ये जो हमारे सांसद जी है, इनका इतना बड़ा परिवार भाजपा परिवार है, ना भाजपा कोई नोट आ रहा है, ना इनका कोई नोट आ रहा है। कल हमारे सांसद जी का ये नोट आया है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इतने आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। हम तो आपके ये बोलना चाहते हैं, आप जितना दबाव इधर कर दो, और ना कोई भाजपा कोई की नोट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। और सबसे देश का दुर्भाग्यपूर्ण ये माहौल है, जब बजरंग पूनिया जी, हमारी पहलवान जी इतने मेडल जीत कर लाए हैं, जब तो पूरे देश वाले इनका स्वागत करते हैं। अनुराग ठाकुर जी जब जनवरी में आए थे तो उन्हें आश्वासन दिया था कि ये खत्म हो जाएगा, पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आम लोगों का समर्थन धीरे धीरे खिलाड़ियों को मिल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जिला अध्यक्ष किसान यूनियन टिकैत। कह रहे खाली हरियाणा वालों का आंदोलन है जी, खाली हरियाणा वाला राजनीति कर रहा है। ये राजनीति आंदोलन नहीं है, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। ये बेटियों के सम्मान का और बेटियों की आन बान और शान का आंदोलन है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जातिवादी में जो बदल रहे हैं, जो यहाँ राजनीति रोटियां सेकना चाह रहे हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि ये जो बेटियां हैं, ये क्या जो देश का मेडल लेके आती हैं, देश का झंडा का नाम रोशन करती हैं, अपने देश का नाम रोशन करती हैं, और जिनके साथ हमारे प्रधानमंत्री फोटो सेल्फी लेते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे 8-10 दिन हो गया उनकी जरा भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो ब्रजभूषण है, सभी यही चाह रहे हैं कि उसे सलाखों के पीछे जल्दी से जल्दी डाला जाए और अपने पद से उसे मुक्त करा जाए। और यही मांग है, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। और आज किसान मोर्चा, पूरा किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, और आज हमने ये निर्णय लिया, सभी ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ पर इन बच्चों का पसीना पड़ेगा तो हमारा खून पड़ेगा, और हम पूरे तन मन धन से इन बच्चों के साथ हैं। ये देश की बेटी का सवाल है, ये देश की बेटी का सवाल है। उनके साथ में जो शोषण किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। क्या लड़कियां नहीं आगे बढ़ सकती हैं? अच्छा, मुसलमान होता तो नहीं आते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं आते भाई, बिल्कुल आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? ये हिंदू मुस्लिम, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। ये बेटियां जिस टाइम मेडल लेके आती हैं, उस दिन यही नहीं पूछा जाता कि ये कौन सी जाति की है।
सिर्फ मेडल देखा जाता है। आज ये जाति और पाति में बदल रहे हैं। यह 36 बिरादरी का आंदोलन है ये, और किसान आंदोलन भी 36 बिरादरी का ही था जब इन्होंने आतंकवादी और यहाँ खालिस्तानी में बताया था, और वही आज है। और ये किसान मोर्चा की लड़ाई है। आज हम जहाँ भी हमसे खड़ा हो जाएगा, पूरे देश के अंदर ये चिंगारी है, और जहाँ भी हमसे जितना भी हमसे होगा उतना हम सारे देश में सारे लोगों को जागृत। ये क्या है, सरकार दोगली कहलाई जाती है। ये हमारे यूपी के अंदर में ये योगी बाबा भी दोगले हैं। ये सरकार को सपोर्ट करते हैं। मैं ये कहता हूँ जो भूषण है ना, इनको सलाखों के पीछे डलवा दिया जाए। और हमारी जो बहन है राकेश टिकैत आए हैं और तमाम नेता जो हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो है वो आने लगे हैं। तो धीरे धीरे खिलाड़ियों के लिए लोगों के मन में सिंपैथी उत्पन्न हो रहा है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।